हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर ऑसम। दिस इज इमरान खान। आज की वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे लेट इंपेरेटिव और इन्फिनेटिव के। इससे पहले वाली वीडियोस में हम टेंसेस और मॉडल वर्ब्स के एक्टिव से पैसिव बनाने को डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें एंड देन इस वीडियो को देखिएगा। ठीक, नाउ बेसिक रूल्स सारे वही हैं जो पहले मैं पढ़ा चुका हूं एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए कि टेंसेस और मॉडल वर्ब्स में हम सारी बेसिक्स चीजें डिस्कस कर चुके थे। यहां पर भी लेट, इंपेरेटिव और इन्फिनेटिव में भी बेसिक्स तो वही रहेंगी। मतलब क्या कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। बाकी यहाँ पे नाउन्स प्रोनाउंस के मैंने चेंजेस भी बता दिए थे। अगर हमारा आई सब्जेक्ट की जगह में होगा, अगर मैं उसको पैसिव बनाऊंगा तो उसमें मुझे ऑब्जेक्ट की जगह ले आना पड़ेगा। जब मैं ऑब्जेक्ट की जगह ले आऊंगा तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मी में कन्वर्ट हो जाएगा, वी एस में। ऐसे ही सारे। ठीक, ऐसे ही अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह में मी आ रहा है, अस आ रहा है, यू आ रहा है, देम आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट की जगह में, तो हमें ऑब्जेक्ट को कहां लाना होता है? सब्जेक्ट की प्लेस में लाना होता है। सो जब मैं मी अगर मेरे ऑब्जेक्ट के पास होगा सेंटेंस में, जब मैं उसको सब्जेक्ट की जगह लाऊंगा तो मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, आई होप इट्स क्लियर। नाउ स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट लेट्स के सेंटेंसेस को हम करते हैं, तो लेट्स के एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ठीक, पहले हम लेट के सेंटेंसेस को देख लेते हैं। पहला सेंटेंस जो हमारे पास लेट का है वो है ही लेट्स मी गो होम, वो मुझे घर जाने देता है। ठीक, ही लेट्स मी प्ले, वो मुझे खेलने देता है। ही लेट्स मी ईट, वो मुझे खाने देता है। ऐसे सेंटेंसेस। सो ये कौन सा टेंस है बच्चों? बताओ जल्दी, ये कौन सा टेंस है? ही लेट्स मी गो होम, वो मुझे घर जाने देता है। एंड में क्या आ रहा है? ता। इट मीन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और यहाँ पे भी देखें ही के बाद लेट के साथ एस लग रहा है। इट मीन ही के साथ जो वर्ब आया है, लेट इज अ वर्ब, लेट जो वर्ब है उसके साथ एस लग गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ऐसा होता था कि ही शी इट के साथ वर्ब अगर आया तो उसके साथ एस और एस का हम एडिशन करते थे। सो ही के साथ जो वर्ब उसके साथ मैंने एस एडिशन किया। इट मीन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं इज एम आर। ठीक, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब से हेल्प लेते हैं। नाउ ही लेट्स मी गो टू होम, वो मुझे घर जाने देता है। अच्छा, वो किसको घर जाने देता है? मुझे। क्वेश्चन किसके आ रहा है? किसे मतलब मुझे, वो मुझे घर जाने देता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हैगा मी। सही, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो मी जब सब्जेक्ट की जगह आएगा, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह आएगा, मी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, आई, मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई। ठीक है, ओके। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इज एम आर में से आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पैसिव में कन्वर्ट करें तो ये हेल्पिंग वर्ब लगेंगे आई एम। ठीक, आई एम के बाद लेट ऐसे ही आ जाएगा आई एम लेट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, मैंने कहा था पैसिव में हमेशा। तो आई एम लेट, लेट की तीनों फॉर्म्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेट ही होते हैं। लेट तो लेट की सारी फॉर्म्स लेट ही होती है। तो लेट की थर्ड फॉर्म भी क्या है? लेट ही है। तो यहाँ मैंने थर्ड फॉर्म ही लगाया लेट की, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म सारी सेम होती है। आई एम लेट क्या? गो होम। आई एम लेट गो होम, मुझे घर जाने दिया जाता है। सही, आई एम लेट गो होम, मुझे घर जाने दिया जाता है। आई एम लेट गो होम किसके जरिए? अगर आप सब्जेक्ट को बताना चाहो तो किसके साथ बताते थे हम? बाय के साथ बताते हैं। बाय ही, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ही। सब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑब्जेक्ट में। तो ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हिम में। ठीक, हिम। आई एम लेट गो होम बाय हिम। ठीक, नाउ सेकेंड, शी लेट मी रीड द बुक, वो मुझे किताब पढ़ने देती है, वो मुझे पढ़ने देती है। ठीक, शी लेट मी रीड, वो मुझे पढ़ने देती है क्या? द बुक। ठीक, लेट मी किसे पढ़ने देती है? मुझे। तो आई यहाँ पे, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मी सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो जब मी सब्जेक्ट की जगह आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई में कन्वर्ट हो जाएगा, आई। ठीक, अच्छा आप मुझे बताओ ये टेंस कौन सा है? मैं यहाँ पे इज एम आर लगाऊं या वाज वन लगाऊं? बाहर मैंने यहाँ वाज वन लिखा हुआ बिकॉज ये पास्ट का टेंस है। मुझे कैसे पता चला ये पास्ट का टेंस है? शी लेट मी रीड द बुक, वो मुझे किताब पढ़ने देती है। ये तो प्रेजेंट लग रहा है, लेकिन नहीं बेटा ये पास्ट है। वो मुझे किताब पढ़ने देती थी। सही है, उसने मुझे किताब पढ़ने दिया। शी लेट मी रीड, उसने मुझे किताब पढ़ने दिया। कैसे पता चला ये पास्ट इंडेफिनिट का? ऐसे पता चला कि जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारे पास मेन वर्ब है, उस वर्ब में एस का एडिशन नहीं है।
ऊपर वाले सेंटेंस में ही के साथ एस लगा हुआ है, यहाँ पे शी के साथ एस नहीं लगा हुआ, इट मीन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये सेकंड फॉर्म है लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट ही होती है। अगर ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस होता तो यहाँ पे एस लगा हुआ होता, ठीक, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट की ये रूल है कि वर्ब के साथ एस और एस का एडिशन करते हैं अगर हमारे सब्जेक्ट ही शी इट हुए। तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट शी है लेकिन एस का एडिशन नहीं हुआ, इट मीन ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक। तो शी लेट मी रीड, उसने मुझे पढ़ने दिया द बुक किताब, ठीक, ओके। मी सब्जेक्ट बन जाएगा, मी आई के साथ वाज और वर्ब में से क्या लगता है, वाज लगता है। आई वाज एंड देन लेट आ जाएगा, आई वाज लेट रीड द बुक, ऐसे ही आ जाएगा, आई वाज लेट रीड द बुक, मुझे किताब पढ़ने दिया गया। आई वाज लेट रीड द बुक, मुझे किताब पढ़ने दिया गया। सब्जेक्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो बाय, शी किस में कन्वर्ट आता है, शी हर में कन्वर्ट आता है, बाय हर, ठीक। चले ऐसे हम सारे सेंटेंसेस के पैसिव बनाते हैं। सो नाउ दे आर नॉट लेटिंग मी स्टडी, वो मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, ठीक। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का एडिशन कर लेते हैं, ठीक। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा इस सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट क्या हैगा, दे आर नॉट लेटिंग मी स्टडी, वो मुझे पढ़ने नहीं दे रहे। वो किसको नहीं पढ़ने दे रहे, मुझे। तो मी इज द ऑब्जेक्ट, मी सब्जेक्ट बन जाएगा तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। आई लग गया, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं तीनों में से, एम बीइंग, सही है। तो आई एम, अच्छा नॉट बोले तो नॉट भी आएगा, आई एम नॉट बीइंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई एम नॉट बीइंग लेटिंग, यहाँ पे थर्ड फोर्थ फॉर्म है लेकिन पैसिव वाइज में थर्ड फॉर्म लगती है, लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही होती है। आई एम नॉट बीइंग लेट स्टडी, आई एम नॉट बीइंग लेट स्टडी बाय देम, सही, मुझे नहीं पढ़ने दिया जा रहा, मुझे आई एम नॉट लेट बीइंग स्टडी, मुझे नहीं पढ़ने दिया जा रहा बाय देम, उनके जरिए, बाय देम उनके जरिए, ठीक है। ही शुड हैव लेट यू प्ले, उसे आपको खेलने देना चाहिए था। शुड हैव को क्या था, चाहिए था। शुड हैव इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शुड हैव चाहिए था, सही। ही शुड हैव लेट यू प्ले, उसे आपको खेलने देना चाहिए था, क्यों नहीं खेलने दिया, ठीक। ओके, शुड हैव का जब हम पैसिव वॉइस बनाते तो बीन मैंने मॉडल वर्ब्स में बता दिया था, चार्ट जाकर के देखिएगा आप, एक दफा उस चार्ट को याद कर लीजिएगा जहां पे मैंने हेल्पिंग वर्ब्स की चेंजिंग को बताया हुआ है, ठीक है। तो शुड हैव बीन में कन्वर्ट हो जाता है, जितने भी हैव आएंगे उनके आगे बीन लगेगा, ठीक। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यू, आपको नहीं खेलने देना चाहिए था, आपको खेलने देना चाहिए था ना, तो यू आ गया। यू शुड हैव बीन, ठीक है, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब बीन लगेगा। यू शुड हैव बीन लेट प्ले बाय हिम, आपको खेलने देना चाहिए था। यू शुड हैव बीन लेट प्ले, आपको खेलने देना चाहिए था बाय हिम, उसके जरिए, ठीक। ओके, हाउ ऑफन, अच्छा ये वाला सेंटेंस हम बाद में बनाएंगे, पहले ये बना देते हैं। आई विल लेट यू गो होम, मैं आपको घर जाने दूंगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, दूंगा, फ्यूचर की बात हो रही, विल आ रहा तो फ्यूचर का है। आई विल लेट यू गो होम, मैं आपको घर जाने दूंगा, एक शर्त में से बोलते हैं ना हम। सो विल जब आएगा तो विल को विल बी बना देंगे पैसिव में कन्वर्ट करते हुए। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे यू है, यू ही रहता है तो यू आ जाएगा। यू विल बी इसलिए लगा पैसिव में कन्वर्ट हुआ। यू विल बी लेट गो होम, यू विल बी लेट गो होम, आपको घर जाने दिया जाएगा बाय मी, मेरे जरिए, ठीक। आई होप इट्स क्लियर। अब ये वाला सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं हाउ ऑफन बोलते हैं कब कब या फिर कितनी दफा, कितनी बार, ठीक है। हाउ ऑफन डू यू लेट हिम गो टू पार्क, आप उसको कब कब पार्क जाने देते हो, मतलब कौन कौन से टाइम में पार्क जाने देते हो। हाउ ऑफन डू यू लेट हिम गो पार्क, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, सही। हाउ ऑफन इज अ क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली का एक वर्ड है, हाउ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सवाल करे तो सवाल वाले वर्ड्स तो ऐसे ही रहेंगे, हाउ वर्ड अपनी जगह में रहेगा। हाउ ऑफन डू यू लेट हिम, आप उसे कितनी दफा पार्क जाने देते हो, आप किससे कितनी दफा पार्क जाने देते हो, उसे। तो यहाँ पे हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, हिम जब सब्जेक्ट बनेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में, सही। सो हाउ ऑफन ऐसी रहेगा, ये देखें, हाउ ऐसी रहेगा, हाउ ऑफन, ठीक। हाउ ऑफन, ओके। डू यू से पता लग गया ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव बनाते तो ऐसे हमारा हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा ही में, ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में। तो ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, ही के साथ इज लगता है, आर, ही के साथ इज लगता है। तो हाउ ऑफन इज, क्योंकि हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड तो इस पहले आ जाएगा। हाउ ऑफन इज ही, ठीक है। हाउ ऑफन इज ही, हाउ ऑफन इज ही लेट, बाकी पूरा ऐसे रहेगा, गो टू पार्क। हाउ ऑफन इज ही लेट गो टू पार्क, किसके जरिए, यू, बाय यू, उसे कितनी दफा पार्क जाने दिया जाता है,
आपके जरिए, सही है। सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स के सारे सेंटेंसेस हैं ये। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। सो वी हैव डन विद लेट। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जहां पे आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, किसी को हुक्म दे रहे हो कोई काम करने के लिए, या फिर किसी को जो है रिक्वेस्ट कर रहे हो, गुजारिश कर रहे हो किसी से किसी काम को करवाने के लिए, या फिर एडवाइस दे रहे हो, किसी को मशवरा दे रहे हो। हमेशा बड़े छोटों को एडवाइस करते हैं, ठीक, ऑलवेज। और अगर छोटे बड़ों से कुछ करें तो रिक्वेस्ट करते हैं, छोटे कुछ अगर पूछे तो बड़ों से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक। और अक्सर जो आपसे बड़े होते हैं वो अक्सर कभी कभार कंपनीज में या फिर स्कूल्स में आपको ऑर्डर भी करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सो उनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं आइए देखते हैं। सो रिपेयर योर मोबाइल, यहाँ पे अच्छा इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जो है ना आइडेंटिफिकेशन क्या है, निशानी क्या है कि वहां पे मेन वर्ब स्टार्ट में आ रहे होते हैं। जो हमारे वर्ब्स होते हैं वो सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं। रिपेयर इज अ वर्ब, नीड वर्ब, ओपन वर्ब, डू वर्ब। आज एक वर्ड पे वर्ब स्टार्ट में आ रहे होते हैं तो ऐसे इंपेरेटिव होते हैं। इंपेरेटिव को कन्वर्ट करने का क्या तरीका है देखें। रिपेयर योर मोबाइल, अपनी मोबाइल को रिपेयर करो। किसी का मोबाइल खराब हो गया, मैं बोला रिपेयर योर मोबाइल, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ। रिपेयर योर मोबाइल, अपनी मोबाइल सही करो, बनवा लो। सो इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में इस तरह कन्वर्ट करते हैं, रिपेयर योर मोबाइल, लेट, अच्छा यहाँ पे योर, मी वगैरह ऐसे ही रहते हैं, सही है। लेट योर मोबाइल, लेट लगा देते हैं स्टार्ट में, जब इंपेरेटिव कन्वर्ट करते हैं तो लेट योर मोबाइल बी का एडिशन कर लेंगे, पैसिव बनाते हैं, लेट योर मोबाइल बी रिपेयर। पैसिव वॉइस में मैंने पहले बताया हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हर जगह, ठीक है। तो रिपेयर की थर्ड फॉर्म लगेगी रिपेयर्ड। लेट योर मोबाइल बी रिपेयर्ड, अपने मोबाइल को बनने दो, सही है। ओके, मीट मी टुमारो, मुझसे कल मिलो, मैं बोला मुझसे कल मिलो, मीट मी टुमारो। सो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, लेट मी अपनी जगह ऐसी रहेगा, लेट मी मीट, ओके, लेट मी बी, ठीक है, बी लगता है, लेट मी बी, मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैट होती है, लेट मी बी मैट टुमारो, मुझे कल मिलने दिया जाए, सही, लेट मी बी मैट टुमारो, मुझे कल मिलने दिया जाए, ठीक है। सो बाकी इसी तरह बाकी सारे भी देख लेते हैं। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, डी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक, बी हर जगह लगेगा इंपेरेटिव में। लेट द डोर बी ओपन, डू इट, लेट इट बी डन, ठीक, लेट इट बी लगाएंगे फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डन। आस्क हिम राइट नाउ, उससे अभी पूछो, लेट हिम बी आस्क्ड राइट नाउ, उससे अभी पूछने दिया जाए, ठीक। सो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव बोलते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ इंपेरेटिव भी हमारे हो गए, वी हैव डन विद इंपेरेटिव्स। और अब हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव को डिस्कस करते हैं। सो इन्फिनिटिव्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इन्फिनिटिव्स जहां पे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होती है। वो सारे सेंटेंसेस इंग्लिश के जहां पे टू इस्तेमाल हो रहा है और उसके फौरन बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उनको इन्फिनिटिव कहा जाता है। उनको पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, बहुत आसान सेंटेंसेस है, सबसे आसान है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आपको पता है पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जब मैं पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो टू के बाद बी लगाऊंगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, बस बहुत आसान है। टू के बाद बी लगाना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहला सेंटेंस है, आई हैव अ फ्यू बुक्स टू सेंड हिम, मेरे पास कुछ किताबें उसको बेचने के लिए। आई हैव अ फ्यू बुक्स टू सेंड, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मीनिंग इन्फिनिटिव है। आई हैव अ फ्यू बुक्स टू सेंड हिम, मेरे पास कुछ किताबें उसको बेचने के लिए। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए टू के बाद जस्ट बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाकी जुमला ऐसे ही रहेगा। इसका पैसिव बनेगा आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। आई हैव अ फ्यू बुक्स टू के बाद क्या लग जाएगा, बी, आई हैव अ फ्यू बुक्स टू बी। और सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंड की, सेंड, सेंट, सेंट, टी लग जाता है, ठीक है। आई हैव अ फ्यू बुक्स टू बी सेंट, अच्छा हिम उसके लिए टू हिम, उसको बेचने के लिए टू का एडिशन करेंगे, ठीक है। आई हैव अ फ्यू बुक्स टू बी सेंड हिम, सही, मेरे पास कुछ किताबें हैं उसको बेचने के लिए। सो उसको बेचने के लिए मेरे पास कुछ किताबें हैं, ठीक। So there was nothing to be in school. There was nothing to do in school. Sorry, स्कूल में करने के लिए कुछ नहीं था, या फिर there was nothing to do in office. ऑफिस में करने के लिए कुछ नहीं था, यूनिवर्सिटी में करने के लिए कुछ नहीं था, ग्राउंड में करने के लिए कुछ नहीं था। तो ऐसे सेंटेंस को ऐसे कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल वही रहेगा पूरा सेंटेंस। there और जस्ट टू के बाद बी लगा देंगे, there was nothing to बी एड हो जाएगा, टू बी, डू की थर्ड फॉर्म क्या है, डन, टू बी डन,
देयर वाज नथिंग टू बी डन इन स्कूल, ठीक, स्कूल में करने के लिए कुछ भी नहीं था। सही, इन दोनों का सेंस बेसिकली सेम ही होता है, बस क्योंकि पैसिव में कन्वर्ट करना है तो रूल थोड़ा सा चेंज कर देंगे, टू के बाद बी लगा देंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म। बाकी दोनों सेंटेंसेस का सेम सेंस जो है बिल्कुल सेम बन रहा है। ठीक, चले आइए देखते हैं इसी तरह बाकी सारे भी। सो यू हैव टू टीच हिम एवरी डे, आपको उसे हर रोज पढ़ाना चाहिए। ठीक, ही हैज टू बी टोल्ड बाय यू एवरी डे। ही नीड्स टू क्लीन द रूम, उसको कमरा साफ करने की जरूरत है। ओके, द रूम नीड्स टू के बाद बी लगेगा, द रूम नीड्स टू बी क्लीन बाय हिम, कमरा साफ किए जाने की जरूरत है बाय हिम, उसके जरिए। ठीक है, ही किसमें कन्वर्ट हो गया, हिम में कन्वर्ट हो गया, तो हम पहले पैसिव में पढ़ते आ रहे हैं। देयर आर 100 बुक्स टू डिस्ट्रीब्यूटेड, 100 किताबें हैं तकसीम करने के लिए। सो देयर आर 100 बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 100 किताबें तकसीम किए जाने के लिए हैं। ठीक है, सो बिल्कुल सेम 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 के सारे इन दोनों का तकरीबन। सो दीज आर द इन्फिनिटिव सेंटेंसेस, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और सारे हमने यहाँ पे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के सारे सेंटेंसेस को हमने पढ़ लिया है, टेंसेस, मॉडल वर्ब्स, लेट, इंपेरेटिव एंड इन्फिनिटिव। आई होप के सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जिनको इस वीडियो के बाद भी अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्लीज इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई है वो स्टार्ट के 10 मिनट्स और 15 मिनट्स देख लें, वहां पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। ठीक, आई होप कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज थे सब सॉल्व हो गए होंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। मॉडल वर्ब्स में वहां पे पढ़ा रहा होऊंगा और हर तरह के मॉडल वर्ब्स जो हम यूज करते हैं नॉर्मल डेली लाइफ स्पीकिंग में, ऐसे मॉडल वर्ब्स हम यूज करेंगे, वहां पे सीखेंगे और उनके रिलेटेड जितने भी डेली लाइफ सेंटेंसेस होते हैं उनको हम वहां बनाएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।